हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित। आज हम लेके आ चुके हैं नया लेक्चर आपके लिए जो है आज डे 8। आज हमारा 8वां दिन है 100 डेज चैलेंज का। तो आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स इन HTML। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे, फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी चीज़ों को। तो अभी आप देख सकते हैं, आपको पीछे स्क्रीन दिख रहा होगा। तो इसमें हमने ऊपर हेडिंग दे दिया है फॉर्म्स इन HTML। एक्चुअली में जो फॉर्म वर्ड है, ठीक है, फॉर्म होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ लोकल लैंग्वेज में, फिर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊंगा। जैसे कि आप जाते हो, जब जाते हो आप एडमिशन कराने, आपको एक टाइप का सीट मिलता है। उसमें कुछ डिटेल्स भरने के लिए बोला जाता है, फोटोज चिपकाने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे आपसे नाम पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है, सारा चीज़ पूछा जाता है, नीचे सिग्नेचर होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम फॉर्म्स कह सकते हैं। अब हम जानते हैं टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसका मेन पर्पस होता है यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। यूजर अगर कुछ भी इनपुट दे रहा है, उसको लेने का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉर्म कहते हैं। अब आप बोलोगे कि फॉर्म तो हम चलो ठीक है स्कूल में भी देखे हैं, कॉलेज में देखे हैं, अब इसमें हम क्यों फॉर्म देखेंगे। एक और फॉर्म होता है, मतलब बहुत सारे टाइप के फॉर्म्स होते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ईमेल बनाए होगे, कभी भी कुछ भी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए होगे, आपसे एक टाइप का ऐसा इंटरफेस आया होगा। आप कभी भी किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने गए होगे या लॉगिन करने गए होगे, यहाँ आपको एक ऐसा पेज दिख रहा होगा जिसमें होगा लॉगिन ID, पासवर्ड, नीचे देता होगा साइन इन। ये भी एक टाइप का फॉर्म है। तो आज हम इसी टाइप का फॉर्म बनाने को सीखेंगे, ठीक है। ये भी बनाएंगे, इससे बढ़िया बढ़िया भी फॉर्म बनाएंगे, जिसको देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं तो फोड़ सकता हूँ किसी का, मतलब सिर नहीं, कैसा भी फॉर्म बना सकता हूँ। इस लेक्चर के देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, आई श्योर। अभी हम जानते हैं, कुछ टैग्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। पहला जो टैग होता है वो होता है फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग किस लिए यूज करते हैं? HTML में फॉर्म बनाने के लिए। दूसरा जो होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग क्यों यूज करते हैं? यूजर से इनपुट लेने के लिए। इनपुट टैग में बहुत टाइप के होते हैं, अभी मैं आपको उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे कि आप कभी कभी जाते होंगे, एक बॉक्स दिखता होगा, वो भी एक इनपुट टैग है। आप जाते होंगे, वहाँ मेल फीमेल का ऑप्शन देता होगा, वो भी एक बॉक्स इनपुट टैग है। जाते होंगे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे बटन देता होगा, जिसको सेलेक्ट करने पे डेट पूछा जाता होगा, सेलेक्ट करते होगे, ये भी एक टाइप का इनपुट टैग है। या आपसे कुछ चेकबॉक्स पूछा जाता होगा जिसमें आपको टिक करना होता होगा, ये आता है, ये आता है, ये भी एक टाइप का इनपुट टैग है, ठीक है। जितना भी मैंने बताया ये इनपुट टैग होता है। उसके बाद इसके अलावा होता है एक लेवल टैग। लेवल टैग में क्या होता है? एक होता है फॉर एट्रीब्यूट, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन लेवल टैग जो होता है वो आप कह सकते हैं स्क्रीन रीडर है। आप स्क्रीन पे क्या दिखाना चाहते हो वो यहाँ पे दिखेगा। ये लेवल के अंदर जो फॉर होता है वो एक टाइप का एट्रीब्यूट होता है। इसके बारे में भी ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी बहुत जरूरी पड़ने वाला है आगे चल के। आगे क्या मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो इनपुट टैग है इसके अंदर होता है एक ID। इनपुट टैग के अंदर एक ID होता है, ठीक है। ID का वैल्यू कुछ डालते हैं। ID जो एक एट्रीब्यूट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और जो लेबल्ड होता है लेबल टैग में, वो होता है उसमें 4। तो ये जो इनपुट का ID है और 4 का जो लेवल का जो 4 है, इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए एक फॉर्म बनाने के लिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तभी एक दूसरे से लिंक होकर काम करेगा। लेट सपोज कि आप यहाँ लॉगिन पेज बना रहे हो, ठीक है। यहाँ दिख दिया हो लॉगिन और यहाँ पे एंटर हो रहा है पासवर्ड, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। मैं यहाँ लॉगिन लिखा हूँ, यूजर लॉगिन ID, तो यहाँ मुझे लॉगिन ID ही चाहिए होगा, ये नहीं कि पासवर्ड, ये नहीं कि यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया। इसीलिए इन दोनों का ID और 4 सेम रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। अभी फटाफट चलते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने VS कोड पे। स्क्रीन पे तो खैर है ही, और वहाँ पे चल के करते हैं कोड। तभी हम अपने स्क्रीन पे आके हैं, मेरा जो HTML वाला फाइल है इस पे करता हूँ मैं राइट क्लिक और ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। जिनका Windows 11 है वहाँ पे जाके शो मोर ऑप्शन पे जाइएगा तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फटाक से मैं डे 8 के नाम से एक फाइल बना देता हूँ। इस फाइल के अंदर क्या करता हूँ, एक index.html नाम से फोल्डर बनाता हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, पहले मैंने फोल्डर बनाया फिर इसके अंदर फाइल बना रहा हूँ। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीज़ों के चलते आप इंटरव्यू में इधर उधर हो सकते हो, ठीक है। तो हम एक्सक्लेमेशन साइन देके टैब बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा बॉयलर प्लेट आ गया। ये सब जो चीज़ है इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं, जो ऑलरेडी बना बनाया कोड रहता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। लिखते हैं सिंपल सा फॉर्म और टैब बटन क्लिक करते हैं, तो यहाँ एक आगे एक्शन। तो अभी हमें एक्शन रिएक्शन नहीं करना है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा आगे चल के। तो सिंपल तो सीखने के लिए हम उसको हटा दिए। आप बोलोगे सीखने की बात कर रहे हो, खुद हटा दिए, तो मैं इसको आगे बताने वाला हूँ, डोंट वरी। इसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक लेवल बनाता हूँ, जिसका बात मैं किया था। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला लेवल नहीं कि हमारा लेवल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, समझ आ की बातें हैं, कोई है तो बुरा मत मानिएगा। यहाँ मैं लेवल लिखूंगा, जैसे एक इमेट नाम, इमेट के अंदर एक लेवल भी है। तो यहाँ पे जैसे मैं टैब दूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एक 4 भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट बनाता हूँ। जैसे आप इनपुट दे रहे हैं, टैब क्लिक करिएगा, एक ऑलरेडी इनपुट भी आ गया, ठीक है।
अब ये इनपुट का जो वैल्यू है, टाइप है, वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है। मैं इसके बारे में आगे चल के आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी। ये टाइप क्या हो गया, 4 क्या हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक आईडी ले लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बनाने वाले हैं, अभी हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सा लॉगिन आईडी पेज, ठीक है। हम यहाँ आईडी दे देंगे, आईडी में डाल देंगे ईमेल, ठीक है। और हमारा टाइप जो है वो टेक्स्ट ही रहेगा। यहाँ पे हम बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, जो आईडी होगा वही 4 में होगा, ठीक है। आईडी और 4 का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ भी हम ईमेल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से लेवल में डाल देंगे, लेवल में डाल देंगे सिंपल सा इंटर योर ईमेल आईडी। उसके बाद से नीचे ये सब जो भी है, आईडी दे देंगे ईमेल और 4 भी दे देंगे ईमेल। ये सब आप जो नाम है वो अच्छे से दीजिएगा, जो कि आगे चल के आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। ऐसे आप अभी कुछ भी ABC दोनों में दे देंगे, काम तो करेगा, लेकिन ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। आपको हमेशा एक अच्छा प्रैक्टिस बना के रखना है, जिससे कि आपको कोड इफिशिएंट लगे। उसके बाद से हम कंट्रोल एस करेंगे और राइट क्लिक करके हम लाइव सर्वर को ओपन करेंगे। जब हमारा लाइव सर्वर ओपन हुआ तो यहाँ आप देख सकते हैं इंटर योर ईमेल आईडी आ रहा है। उसके बाद से एक बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तभी हम इसको कर देते हैं साइड ऐसे करके, और जैसे कल हमने किया था स्क्रीन पे वैसे हम बना लेते हैं। अभी हमारा स्क्रीन और ये जो कोड है हमारा VS कोड अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा ईमेल था वो सेम टू सेम बन गया है। और इसमें हम क्या करते हैं, फिर एक पासवर्ड के लिए भी सेम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल सा चेंज कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। और जो हमारा 4 का वैल्यू है और आईडी का वैल्यू है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ पासवर्ड नाम से, जिससे कि जो हमारा कोड है वो इफिशिएंट रहे। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बगल में आ गया, लेकिन इसको चेंज अच्छे, अब हम चाहते हैं कि जैसे कि इसके नीचे रहे, यहाँ पे बगल में ना रहे। ये तो ये बहुत समस्या हो गई। तो हम आपको बताए थे एक BR टैग, ठीक है। BR टैग को सिंपल से हम यूज़ करेंगे। देख सकते हैं इसको नीचे आ गया ये। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस रहे दोनों के बीच में, और हम एक और BR टैग को यूज़ कर देंगे। 2 BR टैग यूज़ कर दिए। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे इसको इनलाइन वगैरह किया जाता है, कैसे इसको अच्छे से दिखाया जाए। वो सब CSS में आ जाएगा, जब पढ़ा जाएगा। अभी मैं अब बस BR टैग से काम चला लो। इंटीरियर को मैं हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा देखने में भद्दा लग रहा है। कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है दोनों। यहाँ पे मैं थोड़ा एक ये देता हूँ जिससे थोड़ा और अच्छा लगे, तभी थोड़ा देखने में सुंदर लग रहा होगा, ठीक है। अब इसके नीचे हमें एक सबमिट बटन भी तो चाहिए होगा, या लॉगिन बटन। तो लॉगिन बटन बनाने का हमारे पास 2 तरीका है। पहला तो हम इनपुट से बनाते हैं। हम सिंपल सा लिखते हैं इनपुट, टाइप है, इस टाइप को चेंज कर देना है सबमिट की मदद से। यहाँ पे लिख देना है बस सबमिट। टाइप जो है हमारा चेंज हो गया सबमिट। और इसके अंदर हम क्या करना है, वैल्यू एक असाइन करना है। ये वैल्यू क्या करता है, हमारा जो स्क्रीन पे जो दिखेगा उस चीज़ को यहाँ पे हम ये स्टोर करता है। अब यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे BR टैग डालना भूल गए। ये जो दो BR टैग है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तब कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे नीचे साइन इन बटन भी आ गया, जिससे यहाँ पे आने पे हॉवर भी हो रहा है, यानी इसके ऊपर आने पे इफेक्ट भी शो कर रहा है, ठीक है। लोड भी हो रहा है। एक और तरीका है इसको बनाने का, वो है बटन से। यहाँ पे हम सिंपल सा बटन लिखेंगे और टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बटन नाम से एलिमेंट आ गया। इसके अंदर हम लिख सकते हैं, लेट सपोज मैं फॉरगेट पासवर्ड इसके अंदर डाल देता हूँ। फॉरगेट नाम से मैं इसको बना दिया। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं फॉरगेट और साइन इन का ऑप्शन आ गया। जैसे कि आप और भी किसी भी वेब पेज पे जाते हो तो आपको फॉरगेट और साइन इन मिलता है, वैसे ही यहाँ पे भी आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आईडी, ये जो आईडी है इसको यूज़ करके इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में हम इन डेप्थ बाद में देखेंगे। अब यहाँ जो टाइप है, इनपुट का टाइप, टेक्स्ट लिखे हैं, इसमें सबमिट लिख दिए हैं, ये सब क्या है, इन सब बातों पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो बस सिंपल से आ चुके अपने नोटपैड पे, और यहाँ जानते हैं कि जैसे एक टाइप का हमारे पास बॉक्स है। तो लेट सपोज आप कोई इनपुट टैग लेते हो, ठीक है, और वो आप नाम ले के लिए रखना चाहते हो, तो आप क्या रखोगे, सिंपल सा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टाइप जो होता है इसका वो होता है टेक्स्ट, यानी इसमें आप सिंपल सा टेक्स्ट को स्टोर कर रहे हो, जैसे कि ABC या कुछ भी 1 2 3 कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर ये टाइप नहीं लिखते हो इनपुट में तो ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि जैसे कि आप देखते हो कि वेब पेज में एक यहाँ रेडियो बटन आता होगा, जिसमें पूछता होगा आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है। ये सब तीनों ऑप्शन होता होगा। तो इसमें क्या करते हो आप इस पे टाइप करते हो, या इस पे टाइप करते हो, इस पे टाइप करते हो। ये कैसे बनता है, ये भी एक टाइप का इनपुट ही है। इसका जो टाइप होता है वो होता है रेडियो टाइप की मदद से हम ये सब चीज़ों को बना पाते हैं। उसके बाद जो टाइप आता है वो आता है चेकबॉक्स। जैसे कि आप देखते होगे कि कोई फॉर्म भरते होगे तो आपसे पूछता होगा कि इंग्लिश जानते हो, हिंदी जानते हो, या ये लैंग्वेज आपको आता है, ठीक है, या रीजनल लैंग्वेज। तो इसमें आप टिक करते होगे हाँ मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाते होगे। ये जो टाइप होता है ये होता है चेकबॉक्स, ठीक है। जब आप टाइप चेकबॉक्स डालोगे तो आपको ये सब ऑप्शंस आने लगेंगी। एक होता है जैसे कि आप कहीं फॉर्म भर रहे हो, वहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है,
डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है कि यहाँ पे कैलेंडर छोटा सा दिखा रहा होता है। जब आप यहाँ पे टाइप करते हो तो नीचे एक बड़ा सा बन के आ जाता है कैलेंडर, उसमें डेट वगैरह सेलेक्ट करते हो तो इसका जो टाइप होता है वो टाइप होता है डेट। आई होप आपको टाइप समझ में आ गया होगा कि ये हम जो टाइप कर रहे थे कि टाइप यूज कर रहे हैं वो क्या होता है। और ये जो हम आईडी यूज करते हैं यहाँ पे, आईडी हमेशा यूनिक रहना चाहिए और हमारे इनपुट में आईडी रहना कंपलसरी होता है। अब जैसे कि आप थोड़ी देर पहले देखे थे कि यहाँ पे एक ईमेल बना हुआ था, या मैं एक कोई चेकबॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, कोई यहाँ पे चेकबॉक्स बनता है, उसमें यहाँ पे रहता है ऑप्शन रहता है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो हम लेवल को यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम लेवल ना यूज करके यहाँ पे नॉर्मल सा टेक्स्ट भी यूज करेंगे, जैसे कोई अदर एलिमेंट, जैसे एच में का कोई हो गया या पैरा में का कोई हो गया, तब भी ये काम करेगा। हाँ भैया, तब भी ये काम करेगा। लेकिन लेवल को यूज करने से क्या होता है, लेवल में जो आईडी और 4 को जब हम सेम कर देते हैं, क्या हमें बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट मैं बताता हूँ। जैसे आप मानते हैं कि ये जो हो गया ये बहुत छोटा बन गया है, ठीक है, आप इसको टैप कर नहीं कर पा रहे हो इस बटन को, तो क्या करोगे ना, इसको भी इस पूरे बॉक्स में अगर इस पोर्शन में कहीं भी टैप करोगे तो ऐसा बिहेव करेगा कि आप इसको टैप कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए हम आईडी और 4 को सेम रखते हैं हमेशा। अब थोड़ी देर पहले देखे थे कि मैं एक इनपुट बनाया था, उसके अंदर जो टाइप था हमारा वो था सबमिट। अब आप बोलोगे कि टाइप जो है सबमिट क्या है, तो टाइप सबमिट एक टाइप का एक ऐसा इनपुट है जो कि हमारा जो भी डाटा बना, हमने फॉर्म फिल किया है, जो भी हमारा डाटा है उस सर्वर को भेजता है, ठीक है। ये ऐसे एक्ट ही करता है कि जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा हमारे सर्वर को भेज देगा, जिसमें भी हम इसको लिंक करके रखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब फॉर्म टैग को डालते हैं, जैसे ही डालते हैं तो उसमें एक एक्शन बटन आता है। अब एक्शन में हम क्या करना चाहते हैं, एक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बारे में और भी बताऊँगा कि जो हमारा फॉर्म बन रहा है वो सर्वर में कैसे सेव होगा, किस सर्वर के पास जाएगा, ये कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये जो हमारा एक्शन बटन है इसीलिए यूज होता है। और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डाला था, वैल्यू साइन इन, ठीक है। तो वैल्यू जो होता है वो एक टाइप का हमारा स्क्रीनिंग का काम करता है, जैसे कि वैल्यू आपको शो करे, ठीक है। लेट्स सपोज आप वैल्यू साइन इन जो लिखा था वहाँ पे चेंज कर देते हो तो आपके स्क्रीन पे जो साइन इन बटन था उस बटन का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे तो मैं फिर समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे साइन इन लिखे हो, वही आप यहाँ पे फॉरगेट लिख देते, फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको जो बटन था उसमें फॉरगेट दिखने लगता। अब हम जानते हैं प्लेस होल्डर के बारे में, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी भी नए रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते होगे तो वहाँ पे आपको पूछता होगा ईमेल, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड, कुछ पूछता होगा, ठीक है। उसमें क्या होता होगा कि आपको एक ऐसा बॉक्स आता होगा, उसमें हल्का ग्रेइश टाइप से यहाँ पे कुछ दिखाता होगा abc@gmail.com कि आपको ऐसे भरना है। यहाँ पे पासवर्ड में क्या होता होगा कि आपको लिखता होगा कि abc@ या कोई भी स्टार वगैरह 1 2 3 ऐसे करके पासवर्ड सेव करने के लिए बोलता होगा। हल्का हल्का ग्रे से दिखता होगा, फिर इसमें आप कुछ लिखते होगे तो ये सब हट जाता होगा, ठीक है। तो ये अभी चल के हम बनाते हैं अपने पेज पे। जैसे आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। वही क्या करता हूँ मैं इसमें लेवल में क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर को ऐड कर देता हूँ। तभी मैं क्या करता हूँ, इनपुट जो टैग है हम लेवल में ऐड करेंगे तो हमें तो थोड़ी कुछ दिखेगा, लेवल तो ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट में जाकर कर देंगे प्लेस होल्डर, उसके बाद abc@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ दिखने लगा। अब यही वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, हट गया पूरा। लेकिन जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा होगा कि आपको ऐसा इसमें भरना है, ठीक है। तो ये काम होता है प्लेस होल्डर का। फॉर्म में कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म में जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है एक इनपुट एलिमेंट, जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ, जो यूजर से डाटा लेता है। एक होता है लेवल, जो कि मैं आपको बता ही दिया था कि लेवल जो होता है वो दिखाता है, जैसे कि ये जो हो गया ईमेल आईडी जो आगे शो कर रहा है ये लेवल हो गया, और पासवर्ड जो दिखा रहा है वो लेवल हो गया। वैसे ही होता है सेलेक्ट, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते होगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू करके आता होगा, उसमें कुछ लिखा रहता होगा, ये होता है सेलेक्ट। एक होता है ऑप्शन, अब इसमें कितने टाइप का ऑप्शन दे रहे हो वो होता है। एक होता है बटन, जिसके बारे में बता ही दिया हूँ, ये एक ऐसा बॉक्स होता है इसमें कुछ लिखा होता है, इस पर क्लिक करते हो तो वो वाला काम करता है। एक होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि एक ये मल्टी लाइन इनपुट होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखे थे कि बस एक ही लाइन में इनपुट ले रहा था, इसमें क्या होगा कि मल्टी लाइन में इनपुट लेगा। उसके बाद क्या होता है, एक होता है फील्ड सेट और एक होता है लीजेंड। फील्ड सेट क्या करता है एक्चुअली में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ग्रुप में डालता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक लेवल बना दिए, एक प्लेस होल्डर बना दिए, एक चेकबॉक्स बना दिए, एक रेडियो बना दिए, एक डेट का कुछ बना दिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आप चाहते हैं एक बॉक्स में हो जाए, एक चीज़ में हो जाए, तो ये जो काम करता है ये करता है फील्ड सेट। इसको हम कोड की मदद से सीख के बनाते हैं। तो सिंपल से जो हमारा ये है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डाल देते हैं
फील्ड सेट के अंदर हम कंट्रोल एक्स करके कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, हमारे पेज पे कुछ नहीं दिख रहा होगा और यही मैं क्या करूँगा, फील्ड सेट दे दूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को फिर डाल दूंगा। जब कंट्रोल एक्स करूँगा तो ये एक बॉक्स में सारा चीज़ हो गया। ठीक है, ये तो आप जान गए फील्ड सेट। और जो हमारा जो लीजेंड होता है, अब ये जो फील्ड सेट हो गया, इसके बाद कुछ कैप्शन देना चाहते हैं कि जैसे कि हम लिखना चाहते हैं दिस इज लॉगिन पेज। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको भी लिखना कि ये जो हमारा है वो लेजेंड की मदद से यूज होता है। जैसे हम अपने कोड पे चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लेट्स सपोज हम लिखते हैं लेजेंड और यहाँ लिख देते हैं सिंपल सा दिस इज लॉगिन पेज। जब हम कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब स्टाइलिश तरीके से यहाँ पे लिख के आ चुका है दिस इज लॉगिन पेज। जब मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ BR टैग लगा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख पाए। मैं इसको साइज को भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छे तरीके से आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा। आपको इसके करने में नॉर्मल करने जाओगे, इस टैग का यूज नहीं करोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, CSS की मदद से करोगे तो। और ये हमारे पास सिंपल से एक टैग है जिसकी मदद से हम फटाक से कर लिए इसको। अब यहाँ पे हम नया पेज बनाते हैं, नया फाइल बनाते हैं डेट में ही index1.html। अब हम नया फाइल क्यों बनाए, क्योंकि अभी हमने जो एलिमेंट्स के बारे में देखा है उस एलिमेंट्स को यूज करके कुछ सीखते हैं। ठीक है, इनपुट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेवल के बारे में जानते ही हैं, सेलेक्ट ऑप्शन बटन वगैरह ये सब के बारे में बताता हूँ मैं आपको। फटाक से बॉयलर प्लेट ले लिए हमने। उसके बाद क्या करेंगे, जो चीज़ अभी तक सीख लिए उसका यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फील्ड सेट ले लिए एक। उसके बाद क्या किए, लेबल ले लिए। लेबल नहीं लेना था लीजेंड को ले लिए। लीजेंड के अंदर डाल दिए दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज। अब वो जो था वो हमारा लॉगिन पेज था और ये जो है हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है। अब जो है हम रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म में एक्शन को पहले हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसका। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेंगे एक लेबल ले लिए। लेबल में क्या लेना है, हमें नाम। पहले तो हमें नाम ही ना लेना होगा, सिंपल सा नेम ले लिए। उसके बाद से क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे। इनपुट का जो टाइप है वो टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, जो टाइप नॉर्मल टेक्स्ट है। उसके बाद क्या करते हैं इसका एक ID लेते हैं। ID में हम क्या डालते हैं, नेम, और यही कॉपी कर लेते हैं। और इसका जो 4 है, 4 में भी सेम चीज़ को डालते हैं और हम कंट्रोल एस कर लेते हैं और लाइव सर्वर को ओपन करते हैं। जब लाइव सर्वर को ओपन करेंगे तो यहाँ सिंपल सा हमें दिख रहा है दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज नेम। ठीक है, इतना तो हम समझ गए कि इतना कैसे बनता है, इतना तो हम पहले भी समझे थे। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ एक लेंगे BR टैग, जिसकी वजह से वो नीचे रहे, मुझे बार बार BR टैग को दोबारा ना यूज करना पड़े। मैं क्यों BR टैग ले रहा हूँ ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि बगल में ही ना आ जाए, न्यू लाइन में आए। अभी हम CSS नहीं यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम BR टैग को ही सही काम चला रहे हैं। ठीक है, तो नेम हो गया। उसके बाद क्या करना है, जैसे लेट सपोज कि आप यूजर ID लेना है तो एक लेबल ले लेते हैं। उसमें आप जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते होगे तो उसमें यूजर ID भी रहता होगा। यहाँ क्या करते होगे, यूजर ID। ठीक है, और क्या करते होगे, यहाँ पे एक इनपुट लेते होगे। इनपुट लेंगे, इस इनपुट का ID दे देंगे यूजर नाम से। ठीक है, यूजर ID नाम से इनपुट दे दिए, इसको कॉपी कर लिए और 4 में ही सेम वैल्यू को डाल दिए। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारा एक नाम भी बन गया, यूजर ID भी बन गया। और एक क्या चीज़ मैंने आपको बताया था, एक प्लेस होल्डर को भी हम यूज़ करते हैं। तो हम प्लेस होल्डर को ले लेते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर हम लेट सपोज एग्जांपल वाला कोई भी नाम ले लेता हूँ, जॉन। ठीक है, और कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ अंदर जॉन दिखा रहा है और यूजर ID में दिखा रहा है John62। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ऐसे लेना है, इसका मतलब ये है। अब मैंने बात करी थी टेक्स्ट एरिया के बारे में। ठीक है, तो हम पहले पासवर्ड के नाम से ही बना ही लेते हैं, जो कि एक हमने पासवर्ड भी बना लिया। ये सब चीज़ तो आप पहले भी सीख चुके थे। अब मैं आपको कुछ नया बताता हूँ, जैसे कि हमने यूज़ करा था टेक्स्ट एरिया को। तो सिंपल से मैं क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया जो है वो सेम होता है टेक्स्ट के जैसे, इसमें हम नाम ID सेम चीज़ दे दिए। लेकिन इसमें एक नया चीज़ क्या होता है, एक होता है कॉलम और एक होता है रो। कॉलम और रो क्या होता है, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं इसका हाइट और विड्थ। इसमें हम इसका साइज डिफाइन करते हैं। लेट सपोज हम ले लेते हैं 100 पिक्सल। तो पासवर्ड तक हमने बना लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इनपुट्स टैग के बारे में जान लेते हैं। इनपुट्स क्या क्या होते हैं, इनपुट में हमारा होता है, एक होता है बटन, एक होता है रेडियो, एक होता है चेकबॉक्स, एक होता है फाइल सेलेक्ट, एक होता है रीसेट, एक होता है डेट, एक होता है इमेज बटन। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो होते हैं इनपुट के एलिमेंट। तो चलिए इनको भी हम यूज करके देख लेते हैं। जो टेक्स्ट था उसको तो हमने यूज कर लिया। एक और मेन चीज आता है, वो होता है पासवर्ड। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ डाल रहे हो तो ये तो ऊपर दिख ही रहा है, आप बोलोगे पासवर्ड तो दिखना नहीं चाहिए, तो ये जो टाइप होता है इसको हम कर देते हैं। टाइप को जब कर दोगे पासवर्ड और इसमें डालोगे कुछ भी तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है रेडियो को यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो में भी सेम होता है, जैसे कि हमने रेडियो को एक नाम दे दिया मेल, रेडियो को टाइप दे दिया रेडियो। इसमें हम एक नया चीज को ऐड करते हैं जिसका नाम होता है नेम। ठीक है, नेम को दे दिए
नेम का भी नाम दे देते हैं R1 और सेम टू सेम क्या करते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। वो आप देख रहे होगे यहाँ पे हमने 3 रेडियो बना लिया है, ठीक है। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा रेडियो तो बन गया, हम चलते हैं इस पर टिक करके देखते हैं। अब ये क्या, ये तो तीनों टिक हो रहा है, ये तो तीनों टिक होना नहीं चाहिए। अब ये तीनों कैसे नहीं टिक होगा, जैसे कि अब यहाँ पे 1 टिक भी नहीं हो रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बस तीनों में से एक काम करें। उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो नेम होगा इस नेम का सारे वैल्यू को हम सेम कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग रखिएगा ये काम ऐसे नहीं करेगा। और जैसे कंट्रोल एस करेंगे सब हट गया। जैसे यहाँ पे अभी मेल पे टाइप किया हूँ तो बाकी सब हट गया है, फीमेल पे टाइप किया तो मेल वाला हट गया, इस पे टाइप किया तो ये दोनों हट गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रेडियो है वो कैसे काम करता है। इसमें एक नेम को डिक्लेयर करना होता है, जितने भी रेडियो होंगे उनमें जो नेम का वैल्यू सेम रहना चाहिए। अब हम चलते हैं चेकबॉक्स की तरफ। चेकबॉक्स सीख लेते हैं चेकबॉक्स कैसे होता है। लेट सपोज मैं लेबल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे हमने अभी क्या किया है, एक H1 H4 का टैग ले लिया है, जिसको पिछली वीडियो में मैंने देखा था, क्योंकि यहाँ पे सिंपल देखे। उसके बाद एक लेवल लिया है जिसमें C को रखा है और एक टाइप जो ले लिया हमने चेकबॉक्स ले लिया। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे टिक लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 4 ले लेता हूँ चेकबॉक्स को। तो यहाँ पे सिंपल से मैंने 4 चेकबॉक्स बना लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टिक करने पे सारे टिक हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप चेकबॉक्स को बना के उसको सेलेक्ट कर सकते। और हमारा जो लास्ट वाला बचता है उसको ही हम सीख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 BR टैग यूज कर लिए, क्योंकि हमें थोड़ा नीचे भी जाना होता है, नहीं तो क्या होगा आपको पता ही है, ये सब एक ही में ही चिपक के आ जाएगा। यहाँ पे हम एक H4 नाम से एक और टैग ले लेते हैं। इसमें लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, H4 को हटा देते हैं और सिंपल सा एक लेवल को लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम डाल देते हैं ID फाइल। जैसे आप देखते होगे, आप कहीं भी किसी का फॉर्म भरते होगे तो उसमें आपसे फोटो मांगता होगा, सिग्नेचर मांगता होगा, सेलेक्ट योर साइन, ठीक है। मैं इसी को ले लेता हूँ सिग्नेचर को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद से इनपुट में क्या कर देता हूँ, इनपुट जैसे लिखोगे इमेट की मदद से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो इनपुट में आपको एक दिख रहा होगा इनपुट फाइल, तो आप जाकर टैप करोगे तो इनपुट टाइप में आपको फाइल दिख गया। तो नेम आप फाइल ही दे दो, ID जो 4 में मैंने डाला है उसी को डाल देता हूँ फाइल। जब हम यहाँ सेव करेंगे, यहाँ देख रहे होगे सेलेक्ट योर साइन, और यहाँ चूज करने पे मेरा जो भी फोल्डर है वो खुल जा रहा है। आप ये भी सीख गए। उसके बाद जो बचता है वो बचता है डेट के लिए। जैसे कि एक हम लेवल ले लेते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट टैग लेंगे। इनपुट में आपको एक दिखेगा डेट, इसमें आपको डेट भी दिखेगा, डेट टाइम भी दिखेगा। तो हमें क्या लेना है, बस डेट लेना है। तो डेट ले लेंगे, यहाँ DOB दे देते हैं और ID जो सेम है 4 में है उसी को हम ले लेते हैं यहाँ पे DOB और सेव कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि DOB आ गया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ DDMMYY यहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हमें सेलेक्ट करने के लिए दे दिया कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है वो सेलेक्ट कर लो। और सिंपल सा हम नीचे क्या बनाते हैं, एक सबमिट बटन बनाते हैं। हम उसको 2 तरीके से बना सकते हैं, जिसके पिछली वीडियो में बनाया था। तो हम सीधे लिख सकते हैं बटन और यहाँ लिख सकते हैं सबमिट। सेव करने पे यहाँ पे एक सिंपल सा हमारा रजिस्ट्रेशन पेज बन गया। सबमिट कर सकते हैं या हम लेवल कर सकते हैं, सॉरी इनपुट कर सकते हैं। इनपुट में क्या कर सकते हैं, इनपुट में हम यूज़ कर सकते हैं बटन को, और वैल्यू जो है हम दे सकते हैं जो मन वो दे सकते हैं। और जैसे सेव करेंगे तो यहाँ का रजिस्टर बटन भी आ गया, ठीक है। एक और हम इनपुट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं सबमिट का। जैसे यहाँ आ रहा है सबमिट के लिए, यहाँ पे सिंपल सा रखेंगे और यहाँ दे देंगे साइन अप, ठीक है। ये भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ये तीनों जो है 3 टाइप से हम बटन को बना सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसका जो भी सोर्स कोड है और जो भी मैंने नोट्स पे पढ़ा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएगा या पिन कमेंट में मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।